तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फॉरेक्स पेयर्स क्या होते हैं, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, क्या होता है बेस करेंसी। तो आप क्या कर सकते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर क्लास के नाम से यहाँ पर एक प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट करी हुई है, जिसके अंदर अभी 2 वीडियोज़ आई हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है ये हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई फॉरेक्स के अंदर हम लोग जिस चीज़ को ट्रेड करते हैं वो करेंसी पेयर्स मेजरली होता है। साथ में हम प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो और वहाँ पर समझ सकते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है और किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट काम करता है। जब वो दोनों वीडियोज़ देख लोगे तब आके आपको ये थर्ड वीडियो को देखना है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं। कभी आपने सोचा है कि यूरो यूएसडी का क्या मतलब है, जीबीपी जेपीवाई को कैसे रीड करते हैं, यूएसडी हमेशा पहले क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं। 2 मिनट तो नहीं लगेंगे, 2 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि एक करेंसी पेयर क्या होता है। तो करेंसी से हमें समझ में आता है कि किसी भी देश की जो करेंसी होगी, जैसे हमारे देश का रुपी है, रुपी क्या है, इंडिया की करेंसी है। इसी तरीके से यूएसडी की बात करते हैं तो ये क्या है, यूएसए की करेंसी है। यूरो की बात करते हैं तो ये यूरोप की करेंसी है। तो करेंसी और साथ में पेयर, तो जब हम दो करेंसीज़ को एक साथ में देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, करेंसी पेयर। तो फॉरेक्स में हम क्या करते हैं, एक करेंसी पेयर को, एक करेंसी को हम खरीदते हैं और एक करेंसी को हम बेचते हैं। इसलिए हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि जो करेंसी पेयर्स है, जो करेंसीज़ है फॉरेक्स के अंदर, वो हमेशा आपको पेयर के अंदर मिलती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर बेस करेंसी का एंड सेकंड होता है कोड करेंसी का। तो बेस करेंसी क्या होता है और कोड करेंसी क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी के अंदर बेस करेंसी कौन सा होगा, जो पहले आ रहा है। जो पहले आ रहा है उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी और जो पीछे लग रहा है उसको हम बोलेंगे कोड करेंसी। अगर यहीं पर हम लोग एक पेयर की बात करें आई एन आर यू एस डी, तो इसके अंदर क्या होगा, बेस करेंसी कौन सा होगा, आई एन आर होगा और कोड करेंसी कौन सा होगा, यू एस डी होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें जी बी पी यू एस डी, तो यहाँ पर बेस करेंसी कौन सा होगा, जो पहले आ रहा है जी बी पी, और जो बाद में आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कोड करेंसी। तो बेस करेंसी क्या है, ये हमें प्राइस बताती है। अब इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि 1 यूरो खरीदने के लिए हमें कितने डॉलर देने होंगे। तो यहाँ पर अब एक एग्जांपल की तरह एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूरो यूएसडी का चार्ट अगर आप देखोगे, तो यूरो यूएसडी का चार्ट अगर आपको बता रहा है 1.18 यहाँ पर चल रहा है यूरो यूएसडी, तो इसका मतलब क्या है कि 1 यूरो कितने के इक्वल है, 1.18 यूएस डॉलर के। अभी एक बारी चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि यूरो यूएसडी करंटली कहाँ पर ट्रेड कर रहा है और उसको हमने कैसे रीड करना है। तो अभी अगर हम यहाँ पर जाके देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे यहाँ पर, और डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो करंटली यूरो यूएसडी कहाँ पर चल रहा है, यूरो यूएसडी का जो प्राइस है अभी वो फ़िलहाल कितने पे चल रहा है, 1.13886 पर। तो इसका मतलब क्या है कि 1 यूरो कितने डॉलर के इक्वल है, 1.13886 डॉलर्स के यहाँ पर इक्वल है 1 यूरो। इसी तरीके से अगर हम दूसरी करेंसी को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगर हम लोग देखेंगे, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखते हैं अभी करंटली कहाँ पर चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चल रहा है 0.69750। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो कितने के इक्वल है, वो 0.69 डॉलर्स के इक्वल है। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंसी को अगर हम देखेंगे, जी बी पी यू एस डी को, तो जी बी पी यू एस डी को देखेंगे तो ये कितने पे चल रहा है, ये अभी चल रहा है 1.32918 पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, जो जी बी पी है, वो कितने डॉलर के इक्वल है, वो 1.329 डॉलर के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने रीड करना है। जो करेंसी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे जी बी पी यू एस डी का चार्ट हमारे सामने है, तो जी बी पी हमारे लिए क्या बनेगा, बेस करेंसी, इसे हम बोलेंगे बेस करेंसी, और यू एस डी को हम क्या बोलेंगे, कोड करेंसी। तो ये एक किसी भी फॉरेक्स पेयर को पढ़ने का तरीका जो है वो इस तरीके से रहेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, अगर प्राइस यहाँ पर यूरो यूएसडी का एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है से फॉर एग्जांपल 1.18 पर, और यहाँ पर प्राइस बढ़ता है 1.19 आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि यूरो स्ट्रॉन्ग हो गया है और डॉलर वीक हो गया है। क्यों, क्योंकि जो यूरो पहले 1.18 का मिलता था, अब वो यूरो कितने का मिल रहा है, 1.19 का। तो यहाँ पर क्या है, पहले कौन सा करेंसी है, यूरो है, तो यूरो का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। इसी तरीके से आपने देखा होगा आई एन आर यू एस डी। तो आई एन आर यू एस डी की अगर हम एक बारी एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, अगर आप आई एन आर यू एस डी का चार्ट देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगी ये चीज़। अब यहाँ पर हम अगर आई एन आर यू एस डी को देखेंगे तो एक इंडियन रुपी कितने का चल रहा है यहाँ पर, 0.01046। तो 1 रुपया कितने के इक्वल है,
कितने डॉलर्स के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि एक डॉलर कितने के इक्वल होगा, तो डॉलर जब हम बेस करेंसी की तरह डॉलर को देखना चाहते हैं, यूएसडी आईएनआर का अगर हम पेयर देखेंगे यहाँ पर, तो हमें ये पता लगेगा कि एक डॉलर कितने रुपये के इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूएसडी बन जाएगा बेस करेंसी एंड आईएनआर बन जाएगा यहाँ पर कोट करेंसी। तो यहाँ पर अगर हमें ये देखना है कि एक डॉलर कितने आईएनआर के इक्वल है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो हाई लगा हुआ है वो हाई कितने का बना है, यहाँ पर 96.96 का। इसका मतलब क्या है कि मई के मंथ में अगर हम बात करें तो एक डॉलर 96.96 रुपीज़ के इक्वल था। अभी कितने के इक्वल है? अभी अगर हम एक डॉलर की बात करते हैं तो इट इज़ इक्वल टू 95.62 रुपीज़। तो ये बेस करेंसी और कोट करेंसी का एक कंसेप्ट है। पहले जो करेंसी आएगी, यहाँ पर हम यूएसडी आईएनआर का पेयर देख रहे हैं, तो ये बेस है एंड ये कोट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। अगर प्राइस के अंदर यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है, 1.18 का जो यूरो है अगर वो डाउन साइड में जाता है और 1.17 का यूरो हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है और यूरो के अंदर में वीकनेस आई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यूरो के प्राइस के अंदर फॉल आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जब करेंसी पेयर्स की बात आती है तो यहाँ पर हमारे साथ पास बहुत सारे पेयर्स हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। कुछ मेजर पेयर्स हैं। मेजर पेयर्स किसको बोलते हैं? जहाँ पर जिन पेयर्स में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? मेजर पेयर्स। फर्स्ट मेजर पेयर की अगर बात करें, यूरो यूएसडी। सेकंड जीबीपी यूएसडी। यूरो यूरोप की करेंसी हो गई। जीबीपी हो गई आपकी ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी। यूएसडी जेपीवाई को देखेंगे। जेपीवाई कहाँ का है? ये है जापान का, जैपनीज येन। यहाँ पर यूएसडी को अगर हम देखेंगे सीएचएफ के अगेंस्ट में। फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखेंगे अगेंस्ट में यूएस डॉलर के। यूएस डॉलर को देखेंगे अगेंस्ट में कैनेडियन डॉलर के। तो ये जितने भी मेजर पेयर्स है ये सब आते हैं मेजर पेयर्स के अंदर में। और इनको मेजर पेयर्स किस लिए बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये पेयर ट्रेड होते हैं। और यहाँ पर लिक्विडिटी की अगर बात करें, यानी कि अगर वॉल्यूम की हम लोग बात करते हैं, तो वॉल्यूम यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहती है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी जो होती है करेंसी के अंदर वो ये पेयर्स के अंदर में होती है, इसलिए इनका नाम है मेजर पेयर्स। फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ है माइनर पेयर्स। अब ये पेयर्स कौन से हैं? जिनके अंदर यूएसडी नहीं होता है, यानी कि यूरो जीबीपी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ऑड यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस न्यूजीलैंड डॉलर। तो यहाँ पर आपने देखा सारी ही करेंसीज़ के अंदर डॉलर बिल्कुल भी नहीं है और सारी करेंसीज़ बिना डॉलर के यहाँ पर ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी रहती है, बट स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। स्प्रेड ज़्यादा होने का क्या मतलब है? से फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को बाय करना चाह रहे थे 10 रुपये पे, और यहाँ पर अगर आपने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, स्प्रेड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? से फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपये पे कोई चीज़ को बाय करना था, जैसे ही आपने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट किया, मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की वजह से आपका जो ऑर्डर लगेगा वो लगेगा से फॉर एग्जांपल 11 रुपये पे या फिर 12 रुपये पे, अगर आपने यहाँ पर बाय किया है। सेल अगर हम करेंगे, से फॉर एग्जांपल हम सेल करना चाहते थे 10 रुपये पे और हमारा ऑर्डर कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा? 8 रुपये पे या 9 रुपये पे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जिस प्राइस पे हम लोग एंटर करना चाह रहे हैं 10 रुपये के ऊपर, ना तो उस लेवल पे हम लोग सेल कर पाएंगे, ना ही उस लेवल पे हम लोग बाय कर पाएंगे। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा तभी होता है जब हम मार्केट ऑर्डर के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर माइनर पेयर्स के अंदर थोड़ा सा एक क्या इशू रहता है? स्प्रेड इशू रहता है। यहाँ पर स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट इस चीज़ की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाली वीडियोज़ के अंदर जब हम लोग प्रॉपर ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे तो हम वहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि स्प्रेड का जो इशू है उसको हमने कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं एक्जॉटिक पेयर्स। अब एक्जॉटिक पेयर्स क्या होते हैं? एक मेजर करेंसी होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हर पेयर के साथ में, यहाँ पर हर करेंसी के साथ में आपको यूएस डॉलर देखने को मिल रहा है। तो एक मेजर करेंसी होगी और दूसरा क्या होगा? इमर्जिंग कंट्री का एक करेंसी होगा। जैसे इंडिया है, इमर्जिंग कंट्री है। ये सारी कंट्रीज़ क्या हैं? ये सारी कंट्रीज़ इमर्जिंग है। यहाँ पर ट्राई की अगर हम बात करते हैं तो ये टर्की हो गया। ज़ार की बात करते हैं तो ये, अब ये आपका होमवर्क है, ज़ार कौन सी कंट्री का करेंसी है, और MXN ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैक्सिको का करेंसी है। तो यहाँ पर क्या होगा? वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, यानी कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी, हायर स्प्रेड रहेगा। 10 पे आपको बाय करना है, 12 पे 14 पे आपका बाय बनेगा, और रिस्क भी जो है यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या, बीइंग अ बिगनर हमें ट्रेड करना है, तो एक्जॉटिक पेयर्स के ऊपर बिगनर्स को या फिर आप अगर इंटरमीडिएट लेवल पर भी हो तो आपको एक्जॉटिक पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसको बस समझ लेना है। कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि एक्जॉटिक पेयर्स के अंदर क्या होगा कि एक मेजर करेंसी होगा और दूसरा करेंसी कौन सा होगा? इमर्जिंग कंट्री का करेंसी होगा, बट यहाँ पर हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पर कौन से पेयर्स के अंदर बिगनर्स को ट्रेड करना चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर आएंगे। तो यूरो यूएसडी सबसे बढ़िया पेयर है बिगनर के लिए। जीबीपी यूएसडी को आप ट्रेड कर सकते हो और यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड कर सकते हो। बीइंग अ बिगनर, अभी हम जब ट्रेडिंग पे आएंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे, बट बिगनर के लिए आपको ये समझ के रखना है कि जो मेजर जो करेंसी पेयर्स है उनके अंदर ही आपको काम करना है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर क्यों काम करना है आपको, लिक्विडिटी हाई मिलेगी, स्प्रेड जो होगा वो लो रहेगा, एनालाइज करने में आपको इजी रहेगा, और जो इसका मूवमेंट रहेगा वो भी स्मूथ रहेगा, बहुत ज़्यादा इस तरीके का वॉलेटाइल मूवमेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर कौन से पेयर्स को अवॉइड करना चाहिए। एक्जोटिक पेयर्स को बिगनर्स को एकदम ही अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसे पेयर्स जिनके अंदर वॉल्यूम काफ़ी लो रहता है, यानी कि ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी कम रहती है। और थर्ड, न्यूज़ टाइम के ऊपर जब भी कोई मेजर न्यूज़ आ रही है वहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको एक्जोटिक पेयर्स को ट्रेड करना भी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले मेजर पेयर्स हैं उनको आपको मास्टर करना पड़ेगा। एक बारी जब आप मेजर पेयर्स को अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो, यूरो को अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो, जीबीपी को अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो, जेपीवाई को अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हो, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एक्जोटिक पेयर्स के ऊपर में आके ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो। अब चलते हैं फटाफट से समरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा कि फॉरेक्स करेंसी जो है वो पेयर में ट्रेड होती है। बेस करेंसी वो करेंसी होती है जो पहले लिखी जाएगी। यहाँ पर जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं यूएसडी आईएनआर, तो यहाँ पर बेस करेंसी कौन सा होगा, यूएसडी होगा बेस करेंसी, एंड आईएनआर होगा हमारा कोट करेंसी। फिर कोट करेंसी सेकंड वाली रहती है। प्राइस क्या बताएगा, बेस करेंसी की वैल्यू बताएगा। यहाँ पर यूएसडी आईएनआर अभी हमने देखा 95.5 रुपीज़ का था, तो इसका मतलब क्या है कि एक डॉलर कितने रुपीज़ का है, तो वो कितने का है 9.95.5 का। तो बिगनर्स को ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, मेजर पेयर से स्टार्ट करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम।